क्या मंकी पॉक्स भारत में प्रवेश कर चुका है? क्या मंकी पॉक्स के वैक्सीन नहीं बन सकते? क्या मंकी पॉक्स एक जानलेवा बीमारी है? क्या मंकी पॉक्स कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। सबसे पहले बात करते हैं कि मंकी पॉक्स है क्या। मंकी पॉक्स एक जूनोसिस डिजीज है। जूनोसिस डिजीज वो डिजीज होते हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकते हैं एंड ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफर हो सकते हैं। पॉक्स वायरस विच बिलोंग टू दी ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस ऑफ पॉक्सविडाई फैमिली। अगर मंकी पॉक्स की वेरिएंट की बात करें तो इनके दो तरह के वेरिएंट हैं। पहले वेरिएंट वेस्टर्न अफ्रीकन क्लेड वेरिएंट एंड द सेकेंड वन इज कॉन्गो बेसिन क्लेड वेरिएंट। जो फर्स्ट वाले हैं वो लेस सर्वियर है एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला है उसके इफेक्ट कम होंगे रादर देन सेकेंड वन। सेकेंड वन जो कॉन्गो बेसिन वाले क्लेड वेरिएंट है उनकी जो इफेक्ट होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर इनकी फैटालिटी रेट की बात करें तो फर्स्ट वन की जो फैटालिटी रेट है वो 3.6% है, वही जो दूसरे वाले जो कॉन्गो बेसिन की जो फैटालिटी रेट है वो 10.6% है। अगर मंकी पॉक्स की इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज 6 to 13 डेज तक होता है, बट 5 to 21 डेज तक भी ये रेंज कर सकता है। अब दूसरा सवाल ये है कि इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा। तो इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले 1998 में ये बीमारी मंकी से पाए गए थे डानिश की लैबोरेटरी। और जो पहला ह्यूमन केस आया था वो सबसे पहले 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो बेसिन से आया था। अब अगला सवाल हमारा ये है कि मंकी पॉक्स इतने चर्चे में क्यों है। तो मंकी पॉक्स इतने चर्चे में इसलिए है क्योंकि 13 मई 2022 से कुछ केसेस WHO के पास रिपोर्ट किया गया फ्रॉम 12 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन से। और रिपोर्ट किए गए जितने भी केसेस थे वो सारे नॉन एंडेमिक कंट्रीज से थे। अब सवाल ये उठता है कि नॉन एंडेमिक कंट्रीज क्या है। नॉन एंडेमिक कंट्रीज वो होते हैं जहाँ पे ये मंकी पॉक्स न्यू पाए गए हैं, पहले वो ये डिजीज वहाँ नहीं हुए थे और ना ही लोग इम्यूनाइज्ड हैं इस डिजीज को लेकर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वायरस न्यूज इज टू रेज अवेयरनेस। जितना से जितना हो सके हम लोगों को अवेयर करें मंकी पॉक्स के अगेंस्ट। WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टिल डेट 92 कंफर्म केसेस आए हैं एंड 28 सस्पेक्टेड केसेस आए हैं। अभी तक मंकी पॉक्स की एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं आया सामने। अभी तक PCR टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी रिपोर्ट आए हैं उन सभी में वेस्टर्न अफ्रीकन क्लेड वेरिएंट पाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि मंकी पॉक्स अपना इफेक्ट सबसे ज़्यादा किन लोगों पे दिखाएगा। तो पहले जो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है मंकी पॉक्स का। द सेकेंड वन इज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ और द थर्ड वन इज़ इम्यून सप्रेस्ड पर्सन जो ऑलरेडी कुछ डिजीजेस से जूझ रहे होते हैं, उनको भी ये ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि मंकी पॉक्स की सिम्टम्स क्या क्या हैं। जो पहले सिम्टम्स है वो है आपका सिर दर्द देगा, हेडेक हो जाएगा। द सेकेंड वन इज़ फीवर आएंगे, 101 से 102 डिग्री फीवर आपको हो सकता है। दी थर्ड वन इज लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगा आपको। लिम्फेडिनोपैथी में एक्चुअली आपका जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में इसको बोले तो आपको टॉन्सिल हो जाएगा। दी फोर्थ वन इज माइल्जिया। माइल्जिया में आपकी जो मसल्स एंड बॉडी हैं ओवरऑल वो पेन करेंगे। दी फिफ्थ वन इज वीकनेस हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। अब अगला पॉइंट है हमारा प्रोबेबल केस, मतलब ऐसी कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है जिनमें हमें ये पता लग सके कि हमें मंकी पॉक्स हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फेस टू फेस एक्सपोजर टू एनी इन्फेक्टेड पर्सन। और किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हम फेस टू फेस एक्सपोज आउट होते हैं तो उस केसेस में हमारे मंकी पॉक्स होने की चांसेस बढ़ जाती है। द सेकेंड वन इज डायरेक्ट स्किन और फिजिकल कॉन्टैक्ट विद स्किन लेशंस। स्किन लेशंस क्या होता है? स्किन लेशंस वो होते हैं जो कि लाइक मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में हमारे बॉडी के ऊपर ब्लिस्टर्स टाइप के हो जाते हैं, उन्हें हम लेशंस बोलते हैं। अगर उसके कांटेक्ट में हम आते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के लेशंस के कांटेक्ट में तो उस केस में हमें मंकी पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड मटेरियल्स सच एज क्लोथिंग, बेडिंग एंड यूटेंसिल्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कंटामिनेटेड मटेरियल के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो हमारा चांसेस बढ़ जाता है मंकी पॉक्स होने की। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज हॉस्पिटलाइज ड्यू टू इलनेस। अगर हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं इलनेस की वजह से तो उस केसेस में भी हमारा करंट जो केसेस चल रहा है उस केस में हमें मंकी पॉक्स होने की चांसेस बढ़ जाता है। दी नेक्स्ट पॉइंट इज अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही हो मंकी पॉक्स एंडेमिक कंट्रीज से रिलेटेड। यानी कि मंकी पॉक्स एंडेमिक कंट्रीज क्या होते हैं? मंकी पॉक्स एंडेमिक कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जिन कंट्रीज में ऑलरेडी मंकी पॉक्स एग्जिस्ट कर रहा था बहुत पहले से। उन
उन कंट्रीज को हम मंकी पॉक्स एंडेमिक कंट्रीज बोलते हैं। और नॉन एंडेमिक कंट्रीज वो होते हैं जहाँ पे न्यूली ये आया है, न्यूली मंकी पॉक्स आया है। पॉइंट है हमारा मंकी पॉक्स कंफर्म केसेस। अगर पीसीआर और जीनोम टेस्टिंग के अकॉर्डिंग अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, मतलब आपको मंकी पॉक्स है और आपको आइसोलेट होने की जरूरत है। और डिस्कार्डेड केसेस हम उनको बोलेंगे अगर पीसीआर और जीनोम टेस्टिंग के अकॉर्डिंग अगर आपका टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आता है, मतलब आप मंकी पॉक्स से बच चुके हो। अब अगला पॉइंट है हमारा, इसके प्रिवेंशन क्या क्या है, ठीक है। तो प्रिवेंशन में यही है कि अवॉइड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होने से बचे आप। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विथ एनीवन, किसी भी लोगों से फेस टू फेस जिनको मंकी पॉक्स है ऑलरेडी उनसे फेस टू फेस एक्सपोज आउट होने से बचे आप। दी थर्ड पॉइंट इज अवॉइड मल्टीपल सेक्स एंड हैव सेफर सेक्स। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स को अवॉइड करें एंड हैव सेफर सेक्स। कीपिंग हैंड सैनिटाइज्ड। जितने भी आपके एक्सपोज पार्ट्स है, लाइक फेस हो गया, फेस को आप वॉश आउट करते रहे। अपने जो एक्सपोज पार्ट होते हैं लाइक हैंड्स हो गए, हैंड्स को आप सैनिटाइज करते रहें। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग रेस्पिरेटरी एटिकेट्स। जितने भी रेस्पिरेटरी एटिकेट्स होते हैं, लाइक आप जब यॉन कर रहे हो, स्नीज कर रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, उस टाइम पे आप हैंडकरचिप्स यूज़ करो, नैपकिन्स यूज़ करो। इन सारे के यूज़ से आप जो कंटामिनेशन होता है और आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके स्प्रेड को आप रोक सकते हो, जिसकी वजह से मंकी पॉक्स होने के चांसेस कम हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट है अवॉइड ईटिंग इनएडिक्वेट कुक्ड मीट एंड अदर एनिमल्स प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। जितने भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, जो मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, उनको भी, और वैसे तो नॉनवेज कम ही खाओ इन केसेस में, और अगर खा भी रहो आप तो उनको एडुकेटली कुक करो। अगर आपको बताया गया सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स होता है तो आप तुरंत अपने लोकल हेल्थ प्रोवाइडर से संपर्क करें और अपनी मंकी पॉक्स की टेस्टिंग करवाएं। अगर मंकी पॉक्स की बात करें तो ये एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, मतलब होता है और अपने आप ही ये क्योर हो जाता है, जस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। प्रॉपरली इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। 2 वैक्सीन हैं जो कि यूज़ किए गए हैं वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए बनाए गए थे। बट ये मंकी पॉक्स में भी बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं अपने। 85% इनकी एफिशिएंसी रेट दिख रही है मंकी पॉक्स के केसेस में। इनका नाम अगर लिया जाए तो ये पहले जो है वो है MVA-BN एंड द सेकेंड वन इज टेकोविरिमैट। टेकोविरिमैट को यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 2022 में लाइसेंस से मिल चुका है मंकी पॉक्स में यूज़ करने का। थैंक यू।